हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्फोएज या naukri.com जो कंपनी है इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर प्राइस पे कि यह कंपनी जो है अपनी 52 वीक हाई से 32.5% डाउन है दोस्तों। तो क्या इस प्राइस पे हमें इसमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम इस कंपनी के जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं उनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिर इस कंपनी के जो मैनेजमेंट पोजीशंस पे जो लोग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम इस कंपनी के पैरामीटर्स देखेंगे। लास्टली हम इस कंपनी की वैल्यूएशन पे डिस्कशन करेंगे और फाइनली मैं अपना टेक बताऊंगा कि हमें इस कंपनी में प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाए। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना 1 मई 1995 को इन्फोएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी और यह कंपनी 27 अप्रैल 2006 को BSE और NSE पे लिस्टिंग होके पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई। इनिशियल में यह कंपनी जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट बिजनेस में ही थी बाय naukri.com, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी जो है डिफरेंट वर्टिकल्स में भी अपने को डाइवर्सिफाई की है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी के अगर बिजनेस वर्टिकल की हम बात करते हैं तो इस कंपनी के टोटल 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। तो इसका जो मेन बिजनेस वर्टिकल है वो रिक्रूटमेंट सेक्शन है, जो कि इस कंपनी का 70.2% टोटल रेवेन्यू का जनरेट करता है। इसी तरह इसका जो सेकंड की वर्टिकल है रियल एस्टेट है, जो कि इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 15.8% जनरेट करता है। थर्ड इसका की वर्टिकल है मैट्रिमोनी, जो कि इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 8.82% जनरेट करता है। और लास्टली इस जो कंपनी जिस बिजनेस वर्टिकल में है वो है एजुकेशन, जो कि इस कंपनी का 5.2% जनरेट करता है एज ऑफ मार्च 2021। दोस्तों अब हम इस कंपनी के रिक्रूटमेंट वर्टिकल का जो डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट वर्टिकल इस कंपनी का बिजनेस naukri.com के तहत चलने वाली ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है। यह कंपनी का सबसे लंबे समय से चलने वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो कि कंपनी के फ्री कैश फ्लो जनरेशन का एक प्रमुख सोर्स है। naukri.com भारतीय ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन मार्केट में एक क्लियर लीडर है, जो कि टोटल ट्रेडिशनल जॉब साइट्स का 75% हिस्सा जो है कैटर करता है। कंपनी ने मिडिल ईस्ट में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए naukri-gulf.com लॉन्च किया है, जो कि naukri.com का ही एक मॉडल है। इसी तरह कंपनी ने मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे प्लेसमेंट सेवाएं प्रदान करने के लिए quadangle.com, कैंपस में नए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट naukri.com जैसी सुविधाएं कंपनी ने लॉन्च की हैं। दोस्तों, कंपनी ने रिक्रूटमेंट स्पेस में अपनी पहुंच अपनी लीडिंग पोजीशन बनाने के लिए 2020 में हाई ऑर्बिट्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल की। यह जो कंपनी है वो iimjob.com, haris.com जैसे डोमेन का प्रभुत्व है इस कंपनी के पास में, जहां पे iimjob.com जो है मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए इंडिया की लीडिंग रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है। वहीं haris.com जो है प्रीमियम टेक्नोलॉजी टैलेंट के लिए एक विशेष रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, इसी तरह कंपनी ने ब्लू कॉलर सेगमेंट को कैटर करने के लिए jobhai.com साइट भी लॉन्च की है। प्रेजेंट टाइम में जो जॉब सीकर हैं किसी भी कंपनी में काम करने से पहले उस कंपनी का कल्चर, पर्क और एम्प्लॉय रिव्यू जानना चाहते हैं। इसके लिए कंपनी ने एम्बिशन बॉक्स एक करियर एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां पे जॉब सीकर जो है उस कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह कंपनी ने रिक्रूटमेंट सेक्शन में अपने पेशकश को और मजबूत करने के लिए जो नई स्टार्टअप कंपनीज हैं जैसे जायम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, एक्सी लैब प्राइवेट लिमिटेड, राउंड ऑन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, ये कंपनियां जो हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग्स, असेसमेंट टूल्स, जॉब सीकर ऑफरिंग जैसे डिफरेंट एप्लीकेशंस में मदद कर रही हैं इस कंपनी को। दोस्तों, कंपनी के जो रिक्रूटमेंट बिजनेस है इसके 2 मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है। पहला जो है वो रिक्रूटर है, जहां से कंपनी का 90% रेवेन्यू आता है। इस सेगमेंट में कंपनी जो है जॉब लिस्टिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, विजिबिलिटी जैसे कि रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग, स्क्रीनिंग, रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट और कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, इसी तरह सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो फ्रॉम जॉब सीकर से है, जहां पे कंपनी का 10% रेवेन्यू आता है।
यहाँ पे कंपनी जो है जॉब सीकर एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों इस कंपनी के जो सेकंड की वर्टिकल है उसका रियल एस्टेट है, जहाँ पे कंपनी 99acre.com के माध्यम से अपना रियल एस्टेट बिजनेस करती है। 99acre.com जो है इंडिया की लार्जेस्ट प्रॉपर्टी मार्केट प्लेस है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज़, लार्ज नंबर ऑफ एजेंट और डेवलपर को अपने प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर चुकी है दोस्तों। इन टर्म ऑफ ट्रैफिक जो है 99acre.com जो है कंटिन्यू लीडिंग पोजीशन में है और ये टोटल ट्रैफिक सोर्स का मोर देन 40% गेन कर चुकी है इन 2021 दोस्तों। रियल एस्टेट सेगमेंट में जो कंपनी के जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसमें पहला है प्रोजेक्ट, जहां पे कंपनी लिस्टिंग, फीचर्ड लिस्टिंग्स, माइक्रोसाइट्स, ईमेल कैंपेन और बैनर एडवर्टाइजमेंट जैसे सुविधा प्रोवाइड करती है। और सेकंड जो है रीसेल ऑफ प्रॉपर्टीज, जहां पे कंपनी लिस्टिंग्स एंड फीचर लिस्टिंग करती है। और थर्ड जो है रेंटल प्रॉपर्टी, जहां पे लिस्टिंग एंड फीचर लिस्टिंग कंपनी सेवाएं जो है डिफरेंट डेवलपर्स को प्रोवाइड करती है दोस्तों इस कंपनी के जो थर्ड की वर्टिकल है वो मैट्रिमोनी है, जहां पे कंपनी जीवनसाथी.com के माध्यम से अपना बिजनेस करती है। जीवनसाथी.com जो है इंडिया की टॉप 3 ऑनलाइन मैट्रिमोनी स्पेस में आती है और इसी तरह ये कंपनी जो है ऑफलाइन सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए जीवन साथी, मैच पॉइंट और डिफरेंट फ्रेंचाइजी के माध्यम से अपनी मैट्रिमोनी बिजनेस सेवाएं प्रदान कर रही है दोस्तों। ये ऑनलाइन मैट्रिमोनी मार्केट जो है 14 to 15% CAGR से बढ़ने का ऐसा एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। इस कंपनी का जो लास्ट की वर्टिकल है उसका एजुकेशन है, जहां पे कंपनी शिक्षा.com के माध्यम से अपना बिजनेस करती है। शिक्षा.com जो साइट है दोस्तों बेसिकली जो है ये कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन साइट है, ना कि कोर्स प्रोवाइडर साइट, जहां पे स्टूडेंट को कैरियर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और कॉलेज और कोर्सेज से रिलेटेड डिफरेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बिजनेस क्षेत्र में जो कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें जो पहला जो स्ट्रीम है वो ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे कंपनी यूजी, पीजी और पोस्ट पीजी की जो डिफरेंट सॉल्यूशन है डिफरेंट कॉलेज का एडवर्टाइज करती है, जहाँ पे कंपनी जो है अपना एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन और फॉरेन एंटिटी से प्राप्त करती है। इसी तरह जो सेकंड इसके रेवेन्यू स्ट्रीम है वो लीड जनरेशन है, जहाँ पे कंपनी पोटेंशियल स्टूडेंट और एप्लीकेंट डिटेल्स को कॉलेज और दियर एजेंट्स को प्रोवाइड करती है, जहाँ पे कंपनी काउंसलिंग सर्विसेज अपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ पार्टनर के लिए भी प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों इन्फोएज और नौकरी.com जो है अपने डिफरेंट जो बिजनेस वर्टिकल हमने डिस्कस किया, जैसे रिक्रूटमेंट, रियल एस्टेट, मैट्रिमोनी और एजुकेशन में जो इसके डिफरेंट वर्टिकल्स हैं उसमें कंपनी काम तो कर रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है डिफरेंट न्यू स्टार्टअप्स डिफरेंट कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती है। इस तरह कंपनी ने प्रेजेंट टाइम में मोर देन 33 कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है, जो कंपनी के डिफरेंट सब्सिडीज हैं या उसी एसोसिएट कंपनीज हैं, जहां पे आप कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नाम भी आप जानते हैं, जैसे जोमेटो लिमिटेड और policybazaar.com जैसे डिफरेंट जो प्रेजेंट टाइम में लिस्टिंग भी हो गई हैं दोस्तों। इस तरह कंपनी ने डिफरेंट मोर देन 33 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। अगर ये कंपनी आगे चल के बढ़ती हैं तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है कई मल्टीफोल्ड हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के की मैनेजर पोजीशंस पे जो लोग हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मिस्टर कपिल कपूर इस कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। प्रायर टू ज्वाइनिंग इन्फोएज मिस्टर कपिल कपूर जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे टाइम्स ग्रुप यूएसए के अंटिल मई 2013। इसके साथ में ये जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे पब्लिक हेल्थ टाइम्स ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अक्टूबर 2000 ऑनवर्ड। मिस्टर कपिल कपूर जो है बैचलर डिग्री होल्डर्स हैं फ्रॉम इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से किया है दोस्तों इस कंपनी के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है मिस्टर संजीव बिखचंदानी, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जैसे लिंटास इंडिया लिमिटेड, ग्लैक्सो स्मिथ कैमलाइन और CMY के प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड में इन्फोएज स्टार्ट करने से पहले काम कर चुके हैं। वो एक बैचलर आर्ट डिग्री होल्डर्स हैं फ्रॉम द स्टीफंस कॉलेज दिल्ली इन 1984। उसके बाद में उन्होंने PG अपना पोस्ट ग्रेजुएट जो किया है वो अहमदाबाद से 1989 में किया दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी के को प्रमोटर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं मिस्टर हितेश ओबेरॉय, जो कि HUL में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा इनके पास में 18 साल का एक्सपीरियंस है इंटरनेट इंडस्ट्री में काम करने का। वो एक बैचलर डिग्री होल्डर्स हैं फ्रॉम कंप्यूटर साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली 1994।
और उन्होंने MBA की जो डिग्री किया है वो IIM बेंगलोर से 1996 में प्राप्त किया दोस्तों। तो इस हिसाब से देखते हैं कि जो की मैनेजमेंट पोजीशंस पे जो लोग हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैनेजमेंट पे हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 57,023 करोड़, स्टॉक पी इज 4.6, स्टॉक PB इज 2.7, कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक ROC इज 47.3, स्टॉक ROE इज 42.8 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 965 रुपीज एज ऑफ दिसंबर 2021। ये अर्निंग पर शेयर में जो जंप हुआ है दोस्तों, बेसिकली ये लिस्टिंग ऑफ पॉलिसी बाजार एंड जोमेटो.com है, जो कि एक अनरियलाइज प्रॉफिट जो है कंपनी को गेन हुआ है, जिस कारण से इसका अर्निंग पर शेयर में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हम पिछले 5 सालों का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो इस पहला जो पैरामीटर है वो रेवेन्यू है। इस कंपनी का 2017 में जो रेवेन्यू था वो 888 करोड़ था, जो कि बढ़ते हुए अभी 1120 करोड़ हो गया है दोस्तों। इसी तरह इस कंपनी के जो नेट कैश है 2017 में 7 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ते हुए 113 करोड़ हो गया है। इस कंपनी का ROC जो है 2017 में 3% था, जो कि 2018 में बढ़ के 15% हुआ, 19 में 4%, 2020 में -13% और जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी पॉजिटिव 4% है। इस कंपनी का ROC दोस्तों कम है, क्योंकि ये जो डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और ये जो कंपनी जो है नेसेंट स्टेज में है, जो अभी कम प्रॉफिटेबल है, इसलिए इस कंपनी का ROC आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात अगर हम कर लेते हैं तो 2017 में ये माइनस में था, -1.9, जो कि 42.05 हुआ 2018 में, 19 में 49.4, 2020 में ये निगेटिव -19.3 रहा, जो कि प्रेजेंट 2021 में ये सीधे बढ़ के 109.26% हुआ, क्योंकि जो डिफरेंट लिस्टिंग हो रही है उस कारण से इस कंपनी का EPS में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। इस कंपनी की जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है लगभग 4400 से 4500 के आसपास है, जो कि इसके 200 DMA से भी नीचे है दोस्तों। और ये देख रहे हैं कि इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो अपने मेजर सपोर्ट के पास में है। तो ऐसा लगता है कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है अब यहाँ से रिबाउंड होना चाहिए, कि प्रेजेंट टाइम में अगर कंपनी हम देखते हैं तो अपने 52 वीक हाई से लगभग 32 से 33% नीचे है दोस्तों। तो ये बेस्ट प्लेस है, हमें यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए दोस्तों। इसी तरह इस कंपनी का P रेशियो देखते हैं तो इस कंपनी का P रेशियो जो है रिड्यूस होके 5 to 6 के आसपास हो गया है। और कंपनी की P रेशियो में ये जो कमी आई है दोस्तों, बेसिकली इसके लिस्टिंग के कारण हुआ है। जैसे जोमेटो और जो पॉलिसी बाजार लिस्ट हुई है तो इस कंपनी का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है, इसलिए कंपनी का जो P रेशियो बहुत ही ड्रास्टिक कम हुआ है। तो कंपनी जो है अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे है, तो ये बेस्ट प्लेस है इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने का दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो जरूर ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।